ओम शांति। हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी, और जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा हमारा चरित्र। तो आज ये तीनों चीज़ें बदलती जा रही हैं और तीनों चीज़ों के बदलने के कारण हमारा जीवन बदलता जा रहा है। तो वास्तव में कैसे हमारे ऊपर अन्न का प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारे मन के ऊपर अन्न का प्रभाव पड़ता है, आइए इसको जानते हैं। और कौन से बच्चों का, कौन से भक्तों का भगवान भोग स्वीकार करते हैं। सबसे पहले अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर कैसे पड़ता है। कभी भी आपका मन परेशान हो, कुछ अजीब अजीब ख्याल आ रहे हों, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं भी चल रही हो, सिर्फ रुकना और चेक करना आज किसके हाथ का बना हुआ खाना खाया था, और उसको जाके पूछना कि आपको कोई प्रॉब्लम है। कभी भी परेशान मन की स्थिति में खाना नहीं बनाना है। और जो आपको खाना बनाते हैं, अगर उनको आपने डांटा तो आपको पता है कि लौट के वापस किसके पास आएगा। वो जो खाना बनाते हैं उनको भी सिखाओ कि परमात्मा को याद करते हुए कैसे खाना बनाना है। क्योंकि ये तो हम सुनते आए हैं बचपन से ही कि अन्न का पूरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो हमें फिर कैसे अन्न को शुद्ध करके और हमें ग्रहण करना है, कैसे खाना बनाना है, उसकी विधि आपको आज बताते हैं। सबसे पहले अगर आप खाना बनाते हैं और खाना बनाते टाइम अगर आपको गुस्सा आता है और गुस्से की स्थिति में अगर आप खाना बनाते हैं तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जो आपके अंदर अगर गुस्सा आ रहा है, आपको क्रोध आ रहा है और आप आटा गूंथ रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, तो जो हमारे नाखून होते हैं उनसे एनर्जी निकलती है और वो आटे में जाएगी। जैसी आपकी मन की स्थिति होगी वैसी ही स्थिति आपके आटे में जाएगी और आटे से फिर आप रोटी बनाएंगे, रोटी सिक जाएगी, पक जाएगी, और जो उस रोटी को खाएगा उसके अंदर जैसी आपकी स्थिति थी, आपको गुस्सा आ रहा था तो वो गुस्सा उसके अंदर जाएगा। फिर आप कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको इतना गुस्सा कैसे आ रहा है। तो अगर आपको किसी के मन को परिवर्तन करना है, किसी को क्रोध मुक्त बनाना है, अपने बच्चों की अच्छी स्थिति बनाना है, तो आप परमात्मा की याद में 21 दिन तक एक संकल्प करके और परमात्मा की याद में भोजन बनाएं। आप जैसा चाहें वैसा परिवर्तन किसी के भी जीवन में ला सकते हैं। सिर्फ भोजन के प्रभाव से आपको और कुछ भी नहीं करना है। आपको इसका प्रैक्टिकल प्रूफ बताते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, एक घर में जो खाना बनाते हैं, घर के खाने का जो वाइब्रेशन होता है वो कुछ और होता है। मंदिर में जो खाना खाते हैं उसका वाइब्रेशन कुछ और होता है, उसका टेस्ट कुछ और होता है। और होटल में जो खाना खाते हैं उसका वाइब्रेशन, उसका टेस्ट कुछ और होता है। घर में जो खाना बनाते हैं वही लोग मंदिर में खाना बनाते हैं, लेकिन घर के खाने में और मंदिर के खाने में टेस्ट अलग अलग होता है। वही राशन है, वही सब कुछ है, वही बनाने वाले हैं, लेकिन मंदिर के खाने का टेस्ट कुछ और होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मंदिर में जो भोजन बन रहा है वो भगवान की याद में, प्रभु की याद में, उनके गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए भोजन बनाते हैं। तो जो भगवान की याद में भोजन बनता है उसमें बहुत टेस्टी भोजन बनता है, क्योंकि उसमें परमात्मा की याद चली जाती है और फिर वो भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद बन जाता है, इसलिए वो टेस्ट अच्छा होता है। होटल में जो खाना बनता है, होटल में लोग बाहर ज़्यादातर खाना खाने के लिए जाते हैं। बाहर जो खाना बनता है वो पैसे के लिए, वो सिर्फ कमाई के लिए खाना बनता है। उससे आपको सेहत, टेस्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें सिर्फ उनको पैसा चाहिए, उसमें कमाई चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भोजन बनाते वक्त आपको शुभ संकल्प करने हैं। कई बार क्या होता है, कई माता पिता होते हैं, कई माँ होती हैं, बच्चे की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है कि रात को हल्दी का दूध पिलाना। माँ दूध गर्म कर रही है, हल्दी का दूध गर्म करके बनाती है उस बच्चे को, उसमें संकल्प डालती है। पता नहीं बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा,
होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें नेगेटिव संकल्प उनके अंदर चल रहे हैं और वो हल्दी वाले दूध में वो नेगेटिव संकल्प जा रहे हैं और वो ही दूध फिर बच्चा पिएगा तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है, बच्चा पेपर देने जाता है, सुबह सुबह माँ बच्चे को नाश्ता बनाती हो, नाश्ता बनाते ही टाइम संकल्प करती है, पता नहीं कैसा पेपर जाएगा बच्चे का, क्या होगा, अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, पेपर बिगड़ ना जाए। वही सारे संकल्प उस नाश्ते में जा रहे हैं और वही नाश्ता करके बच्चा जाएगा तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अन्न का पूरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमें नेगेटिव कोई भी विचार भोजन बनाते हुए नहीं करना है। आपको हमेशा शुद्ध संकल्प, अगर आपको किसी को क्रोध मुक्त बनाना है, बच्चे को, पति को, किसी को भी परिवार में, तो आप 21 दिन तक परमात्मा की याद में और ये शुभ संकल्प करके आप भोजन बनाइए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये परमात्मा की छत्र छाया में पलने वाली आत्मा है, ये आत्मा क्रोध मुक्त है। जो भी इस भोजन को खाएगा वो क्रोध मुक्त हो जाएगा। आप 21 दिन तक ऐसे संकल्प करके और आप भोजन बनाइए, फिर देखना कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे आपके बच्चे हों, पति, परिवार में कोई भी हो, उसके जीवन में कैसे चेंज आता है। और कौन सा भोजन, कौन से भोजन का भोग भगवान भी स्वीकार करते हैं, किन बच्चों का, किन भक्तों का बनाया हुआ भोग भगवान भी स्वीकार करते हैं, वो भी जानते हैं कि जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन हो। आज बाबा ने भी मुरली में बोला है, बाबा ने बोला है अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने एक शब्द बोला है, भोजन का, भोजन का ध्यान रखना है। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, बाबा की याद में भोजन खाएंगे तो बाबा ने कहा अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। और जो बाबा की याद में भगवान को याद करके अच्छी स्थिति में भोजन बनाते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भी उनका भोग स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें भोजन पर विशेष ध्यान देना है, विशेष अटेंशन देना है। आज दुनिया में लोग कितना गंदा गंदा खाना खाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। आज आपने देखा है प्राकृतिक ने, ईश्वर ने, प्रभु परमात्मा ने इंसान के लिए कितने सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। उनके बावजूद भी इंसान आज क्या क्या खाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि अन्न के साथ आज इंसान क्या क्या खा रहा है। इसलिए अन्न बदल गया, इसलिए लोगों के मन बदलते जा रहे हैं। पानी के साथ लोग क्या क्या पी रहे हैं, इसलिए पानी बदल गया, इसलिए लोगों की वाणी बदल गई है। और चित्र आज क्या क्या देख रहे हैं, आज लोगों के मोबाइल में देखो, वॉलपेपर पे देखो, एकदम गंदे चित्र रहते हैं और एकदम फिल्मी एक्टरों के चित्र रहते हैं। देवी देवताओं के चित्र तो गायब ही हो गए हैं, इसलिए वो अच्छे संस्कार और अच्छे चरित्र कहाँ से बनेंगे। इसलिए आज कहा जाता है दुनिया में कि अगर जिसके लिए भगवान ने जो बनाया है, जैसे शेर है, शेर का भोजन भगवान ने बनाया है मांस, गाय का है, गाय का भोजन भगवान ने बनाया है घास, और इंसान है, इंसान का भोजन भगवान ने बनाया है शुद्ध पवित्र अन्न। तो अगर गाय को अगर घास नहीं मिलेगा तो गाय भूखों मर जाएगी, लेकिन वो कभी मांस नहीं खाएगी। ना आपने कभी गाय को मांस खाते हुए देखा होगा। शेर का भोजन बनाया है मांस, शेर को अगर मांस नहीं मिलेगा तो भूखों मर सकता है, लेकिन वो घास नहीं खाएगा। और इंसान के लिए भगवान ने इतने सुंदर व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन बनाया है और उसको छोड़ करके इंसान कितना गंदा गंदा भोजन खाता है। कैसे सदगति होगी। जिस अन्न को हम देवता कहते हैं,
जिस अन्न को देवता कहते हैं और उसी अन्न के साथ हम क्या क्या खाते रहते हैं, कितना कितना गंदा खाना खाते रहते हैं, तो कैसे सदगति होगी इंसान की। इसलिए हमें अपने मन को पवित्र बनाना है, तो हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, बीमारियों से बचना है, तो हमें घर का बना हुआ और शुद्ध भोजन ही स्वीकार करना है। अच्छा, ओम शांति।